हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं वनीता और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1:30 से। तो मैं आ गई हूं अभी किचन में दिन का लंच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुकर में रख दिए हैं चावल और साथ में कढ़ाई में तेल रख दिया है। आज मैं बना रही हूँ भट की चुड़कानी। तो भट को मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया था क्योंकि दवाई डली रहती है, इसलिए मैं उसको हमेशा वॉश करके धोती हूँ और बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने उसके लिए तैयारी कर ली थी, भट की चुड़कानी बनाने के लिए प्याज लहसुन काट के रख दिया था। यहाँ पे भट की चुड़कानी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में रख दिया था तेल। तेल गर्म होते ही मैंने उसमें डाले भट, जो मैंने धो के पहले से रखे हुए थे। तो भटों को चुड़कानी बनाने के लिए भट अच्छे से फ्राई होने बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ये फ्राई किए हुए भट भी बहुत टेस्टी होते हैं, इनमें हल्का सा नमक डाल दो तो बड़े टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने भटों को चलाते हुए जब भट अच्छे से फ्राई हो गए थे तो उनको मैंने एक प्लेट में निकाल दिया था। कुछ लोग हाथों हाथ वहीं पे उसको आटे में भी फ्राई कर देते। फिर मैंने डाला उसमें प्याज। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद उसमें डाला मैंने टमाटर। उसके बाद डाला मैंने उसमें अदरक और मिर्च का पेस्ट। मैं ऐसे ही सॉरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट मैं इसको ऐसे ही कूट के डालती हूँ। फिर डालती हूँ उसमें बेसिक मसाले, नमक, हल्दी और उसके बाद उसमें धनिया पाउडर। फिर उसके बाद उसमें मैंने पानी डाल के उसको खुद देर पकने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे बच्चे दोनों देख रहे हैं टीवी और मैं आ गई थी बाहर बालकनी में। यहाँ पे मैंने गमले में कुछ मिर्ची के पौधे लगाए हुए थे और मिट्टी को गमलों से बाहर निकाल के रखा था ताकि मिट्टी थोड़ी सी मतलब रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है, मिट्टी को बाहर निकालना भी ज़रूरी है। फिर मैंने इसमें भी मिट्टी भरी थी, इसमें भी कोई प्लांट नहीं था, शिमला मिर्च के थे, उसमें कुछ फ्लावरिंग ना फ्रूटिंग हो रही थी। तो मैंने उखाड़ के फेंक दी। तो मैंने उसकी मिट्टी भी निकाल दी और अच्छे से हाथ से उसको अच्छे से मैश किया। जो भी उसमें मतलब ढेले बने हुए थे और गांठें बनी हुई थी उनको मैंने अच्छे से फोड़ फाड़ के सब मिट्टी को अच्छे से बना दिया था। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च के पौधे दिखा रही हूँ, उसमें छोटी सी शिमला मिर्च आ रही है और इस घड़े के अंदर मैंने जितनी भी मेरी सब्जियों के छिलके होते हैं उसकी खाद बना के रखी थी। फिर आ गई थी मैं किचन में अपने मसाले को देखने के लिए। फिर उसमें मैंने डाला आटे का और पानी का घोल और उसके बाद उसको अच्छे से पकने के बाद उसमें डाल दिए थे मैंने फ्राई की हुई भट और उसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। भट की चुड़कानी मेरी लगभग रेडी हो चुकी थी। इसमें 2-3 बार बॉयल हो गया था, अच्छे से पक के इसमें कलर भी आ गया था। तो यहाँ पे मेरे चावल की सीटी भी हवा भी निकल गई थी। उसके बाद मैंने बच्चों को दोनों को थालियों में परोस के दिया चावल और उसके बाद मैंने भट की चुड़कानी पहले मैंने अपनी बेटी को दी भट की चुड़कानी। उसकी तो बहुत फ़ेवरेट है ये, लेकिन उसके बाद मैं अपने बेटे को देने के लिए उसके लिए मैंने पता है दाने थोड़े से कम रखे क्योंकि उसको ये दाने बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका कहना है कि गवर्नमेंट को इस दाल को जो है हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, अपने-अपने टेस्ट की बात होती है फिर। यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को खाना दे दिया था, वो टीवी देखते-देखते खाना खा रहे थे और सबसे पहले खाना मैंने इन्हीं को दिया और ये सबसे लास्ट में खाएँगे खाना। फिर उसके बाद फिर से मैं आ गई थी बालकनी में और यहाँ पे ना मौसम आज थोड़ा-सा गड़बड़ हो रहा था, तो मैंने क्या करा यहाँ पे जो मिट्टी थी उसको मैंने दोबारा से पॉट में डाल दिया था कि बारिश होगी तो कहीं फिर पूरी मिट्टी-मिट्टी हो जाएगी। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर रूम में, तो मैंने झाड़ू-पोछा लगाने के बाद मैट नहीं बिछाई थी, तो मैंने कहा उसको पहले बिछा लेती हूँ। फिर अंदर आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी खाना निकाल दिया था। वो गए थे नहाने, उनका सुबह से ऑफ़िस था तो अभी जाके फ्री हुए हैं। अभी जाके वो वॉशरूम में नहाने के लिए गए, उन्होंने कहा मेरे लिए खाना लगा दो। तो फिर इसके बाद मैंने उनके लिए खाना लगाया, चटनी रखी और साथ में रखा सलाद मूली का। तो मैंने कहा पहले उनको भी दे के आ जाती हूँ, तो वो बोल रहे थे मुझे थोड़ा कम ही देना चावल, लेकिन फिर भी मैंने दे दिए अपने हिसाब से। मैंने कहा उनको अगर ज़्यादा लगे तो कम कर देंगे। उसके बाद आई थी मेरी बारी, तो मैंने क्या करा कुकर में ही चावल लेके उसी में दाल डाल के उसी में खाया। कुछ लोग कढ़ाई में खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना-वाना खा लिया था, तब तक बर्तन धोते-धोते मुझे बज गए थे 3। उसके बाद मुझे जाना था कहीं, आज छठ पूजा में किसी ने बुलाया था, तो मुझे तैयार होके वहाँ जाना था। तो साथ में मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, वो उनको जाना था ऑफ़िस और मैं भी रेडी हो चुकी थी। बच्चों को मैंने पहले ही रेडी कर दिया था और अभी लगभग बजने वाला है 4, तो हस्बैंड मेरे जा चुके हैं पार्टी के लिए और बच्चों को मैंने पहले ही रेडी कर दिया है। तो मेरी बेटी मुझसे बोल भी रही थी कि मम्मा आपने साड़ी क्यों पहनी है? मुझे भी इसी तरह का कोई ड्रेस बनाओ। मैंने कहा नहीं, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो मैंने उसको फुल टी-शर्ट और लोअर पहनाई थी। तो बच्चे रेडी हो चुके थे, मैंने उनसे बोला शूज़ पहनो, मैं थोड़ा-सा रूम को चेक करके आती हूँ। सब चीज़ चेक करनी पड़ती है कहीं जाओ तो। लाइट्स चेक, गैस चेक, पानी कहीं खुला तो नहीं है, नल का टैप कहीं खुला तो नहीं है। तो वो चीज़ें बार-बार चेक करनी पड़ती हैं। तो मैं बाहर बालकनी का जो बाहर का रूम है उसको देखने भी गई थी 2-3 बार। मैं लॉक लगा के आई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने 2-3 बार जा के वो लॉक पता नहीं कितनी बार खोल दिया है। तो फिर उसके बाद मैं दोबारा एक बार मैंने कहा एक बार लास्ट बार और चेक कर लेती हूँ इस रूम का लॉक खुला तो नहीं है। अंदर आई तो फिर से पता चला कि यार इसका लॉक तो खुला है। इतना गुस्सा आ रहा था उनको देख के कि यार तीसरी बार थी चौथी बार थी ये लॉक मैंने बंद करने अच्छा मैंने ध्यान दे दिया, वरना ये खोले के खुला रहता। फिर मैं इसको बंद करने के बाद मैं आ गई थी बाहर के रूम में, लॉबी में आ गई थी। तो बच्चे मेरे पहले ही नीचे जा चुके थे, तो वो लोग तो नीचे पहुँच चुके थे। मैंने भी लाइट वाइट ऑफ़ की, अंदर का रूम भी चेक किया, फिर मैं आ गई थी बाहर। उसके बाद मैंने लगाया दरवाजे पे लॉक, फिर मैं चल दी।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे, फिर उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई, थोड़ा-सा मैंने अपने साड़ी को फाइनल टचअप किया, हम लोग आ गए थे बाहर। फिर हम रुक गए थे एक जगह पे शॉप के यहाँ पे हम किसी अपनी दूसरी फ्रेंड का भी वेट कर रहे थे। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों हम यहाँ पे वेट कर रहे थे अपनी तीसरी फ्रेंड का। तो फिर यहाँ से हम निकल गए थे छठ पूजा में जाने के लिए और मेरी हमारी फ्रेंड भी आ गई थी। उसके बाद हम तीनों और अपने बच्चों के साथ चले गए थे। फिर यहाँ पे हमने ठेले के यहाँ पे खड़े होके यहाँ से खरीदे केले, फिर हम आ गए थे छठ पूजा में। ये छठ पूजा थी बाल्टी बाबा मंदिर के पीछे, वहाँ पे लगा था छठ पूजा के लिए पंडाल। तो छठ पूजा के अंदर आते ही देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी लोगों की और बहुत ज़्यादा क्रेज़ था छठ पूजा का। यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड हम लोगों की थोड़ी बहुत मस्ती भी चल रही थी। बच्चों को हमने बच्चे जो है खेलने में व्यस्त थे, लेकिन बच्चों को हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि यहाँ से ज़्यादा दूर मत जाना। और यहाँ पे बहुत अच्छे से छठ पूजा का आयोजन किया था, मतलब काफ़ी मात्रा में भीड़ थी। लोग कब से यहाँ पे सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़े थे और पहली बार मैंने ये छठ पूजा लाइव देखी है, मेरा बहुत मन था। तो पहली बार लाइव ऐसे मैंने छठ पूजा को देखा था, तो मुझे और मेरी फ्रेंड को किसी ने इनवाइट किया था छठ पूजा में, तो हमने सोचा कि क्यों मौका छोड़ा जाए छठ पूजा को देखने के लिए। और वास्तव में रियल में ये पूजा देखने का मेरा बहुत मन था, क्योंकि इस पूजा की जो है बिहार में बहुत मान्यता है। और मतलब अब तो हर जगह ही मतलब बहुत से वैसे भी लोग इस पूजा को अपनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे खड़ी एक लेडीज़ से पूछा था कि ये व्रत किस लिए रखा जाता है, तो उन्होंने मुझे तो ये बताया कि कोई भी किसी के लिए भी रख सकता है, ऐसा नहीं है ज़रूरी। लेकिन मुझे नहीं पता है इस व्रत के बारे में कितना क्या होता है। तो अभी शाम के समय जब तक ये सूर्य जो है जब डूबने वाला था तो उसको अर्घ दिया जाता है। फिर उसके बाद जब सुबह दूसरे दिन सुबह सूर्य जब उदय होता है तब उसको भी अर्घ दिया जाता है। तो काफ़ी देर से ये लोग पानी में खड़े थे और ठंड के मारे तो कुछ लोग मतलब काँप भी रहे थे। पानी ठंडा है क्योंकि मौसम भी चेंज हो चुका है। तो हैट्स ऑफ है उन लोगों के लिए जो मतलब इतने समय से कठिन जो व्रत को कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि आप भी ले सकते हो इस व्रत को। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बार इस चीज़ के मतलब इस व्रत के बारे में बताया था, लेकिन मुझे अभी कुछ याद नहीं है कि क्या-क्या बताया था, क्योंकि उस वक़्त इतना ज़्यादा वॉइश हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे म्यूज़िक भी चल रहा था साथ में, तो इस वज़ह से मुझे उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये पूजा को देख के ना मन को बहुत खुशी हो रही थी कि यार पहली बार। और बच्चे भी खुश थे। बच्चों ने सोचा कि हम लोग किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हैं, तो मैंने उनको बाद में बताया कि नहीं, हम लोग छठ पूजा देखने जा रहे हैं। तो बच्चे आज ज़िद करने लगे कि हमको भी इस पानी में जाना है, पानी में जाना है। मेरी बेटी मेरे पीछे ही पड़ गई थी, मम्मी कि हम क्यों नहीं जा रहे इस पानी में। मैंने कहा बेटा वो लोग पूजा कर रहे हैं इसलिए वो पानी के अंदर गए हुए हैं। लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना, बच्चों को मनाना बहुत मुश्किल है। तो वो ज़िद पे अड़ी थी कि मेरे को भी पानी के अंदर जाना है। तो मैंने कहा हम लोग नहीं जा सकते, वो लोग पूजा कर रहे हैं इसलिए वो लोग पानी के अंदर गए। यहाँ पे जो लेडीज़ हैं इनसे मैंने पूछा था इस पूजा के बारे में, तो मैंने उनसे बोला कि आपने व्रत नहीं लिया? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने व्रत नहीं लिया है, मेरी सास लेती है गाँव में। तो मैंने कहा आप पूजा देखने आए हो? तो उन्होंने बोला हाँ। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और इस छठ पूजा का आयोजन हर जगह अलग-अलग जगह पे किया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी इसका आयोजन होता है। बाल्टी बाबा मंदिर तो मैंने देखा था, लेकिन नाम कभी ध्यान से देखा नहीं कि बाल्टी बाबा मंदिर है इसका, और उसके पीछे ही ये आयोजन हो रहा था। और साथ में आम पार्क में भी इसका आयोजन हो रहा था, क्योंकि परसों जब हम आम पार्क गए थे तो वहाँ पे भी उसके लिए पंडाल-वंडाल लग रहे थे सारे। उसका आयोजन वहाँ पे हर साल किया जाता है, मुझे पता था। तो मैं कभी सोचती भी थी, लेकिन पता नहीं होता था किस टाइम पे होती है पूजा, कैसे करते हैं ये लोग। तो आज जब किसी ने इनवाइट किया तो हमने कहा क्यों मौका छोड़े। और फिर इसी बहाने मैंने कहा साड़ी भी पहनी जाती, वरना हम लोग साड़ी कभी यूज़ ही नहीं करते हैं। तो हमने कहा चलो, छुट्टी भी थी, मौका भी था, बच्चे भी थे, और तो हमने कहा चलो देखा ही जाए, पूजा देखने में अच्छी बात है। और वास्तव में पूजा देख के ना दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था कि लोग कैसे पूजा कर रहे हैं। और इनके यहाँ जो टीका लगाया जाता है ऑरेंज कलर का, तो हम लोगों को भी हो रही थी यार कि हमें क्यों नहीं लगाया उन्होंने टीका। तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं, आप लोगों को कल जब पूजा हो जाएगी इसके बाद लगाया जाएगा। इसके बाद छठ पूजा जो है समाप्त हो चुकी थी। यहाँ पे हमने जिनके साथ हम आए थे छठ पूजा में, तो वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ खींची। मैंने कहा फ़ोटो खींचना तो बनता ही है, और साथ में बच्चे ज़िद कर रहे थे पानी में जाना है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो इनको मैं ले गई थी, पानी में थोड़ी देर खड़ा किया, इनकी 1-2 फ़ोटो क्लिक की। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे घर जाने के लिए, लेकिन बच्चे कोई इधर गायब हो जा रहे थे, कोई उधर गायब हो जा रहे थे। तो बच्चों को एक जगह पे लाना भी बड़ा मुश्किल काम है, बच्चे क्योंकि एक जगह पे टिकते नहीं हैं। तो यहाँ पे से फिर हम लोग रेडी हो चुके थे घर को जाने के लिए, सब लोग इकट्ठे हुए। यहाँ पे हमने अपने बच्चों को भी बुला लिया था। ये लड़के हैं ना कुछ ज़्यादा ही शैतान होते हैं। लड़कियों को तो हमने बोला था कहीं जाना मत, लेकिन ये लोग अपनी ही धुन में मस्त थे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर को सब लोग मिलके। तो बच्चों को यहाँ पे मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ के ले जा रही थी घर को। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के और हम सब लोग अपने-अपने बच्चों को ध्यान से घर लेके आ गए थे।
और यहाँ पे आते ही मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ा था। ये देखो इसकी नौटंकी देखो, कैसी नौटंकी चल रही है। और यहाँ पे आते ही मेरे पीछे लगा था क्योंकि इसको मेरे से फ़ोन चाहिए था। और वहाँ पे सिद्धि सबके लिए पानी भर के ला रही थी, तो मैं सिद्धि से बोल रही थी शाबाश बेटा। तो मैंने अपने बेटे को भेजा था उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बोला नहीं मैं ही लेके आऊँगी। और मेरा बेटा जो है ना मेरे आगे पीछे चक्कर काट रहा था क्योंकि उसको मुझसे चाहिए था फ़ोन गेम खेलने के लिए, लेकिन मैंने उसको फ़ोन नहीं दिया अभी। तो वो मेरे आगे पीछे, इसलिए मैं डर से मैं समझ गई थी। और यहाँ पे सिद्धि लेके आ रही थी सबके लिए पानी एक एक करके। तो उसने क्या करा, वैसे तो आरओ ऊपर था लेकिन वो स्लिप पे चढ़ के ला रही थी, डर भी लग रही थी। वो देखो ट्रे में पानी लेके आई है सबके लिए एक एक करके। तो मैं उसको शाबाशी दे रही थी, शाबाश बेटा। तो सिद्धि ने सबको एक एक करके पानी पिलाया। उसकी मम्मी ऊपर गई थी किसी काम से, तो एक एक करके ट्रे में पानी लेके आई थी हम सब के लिए। बाद में मैं उसको उसकी मजाक भी बना रही थी। मैंने कहा अपने भाई को नहीं दिया पानी, तो उसने बोला नहीं मेरे को पीना ही नहीं है। यहाँ पे हमने पानी वानी पिया थोड़ी देर, आधा घंटा हम इनके घर पे रुके थे। थोड़ी देर हम लोग भी आके रिलैक्स किया, चाय वाय पी हम लोगों ने, मैं और मेरी फ्रेंड। थोड़ी देर हम लोग एक दो गेम हम लूडो खेलते हैं, 2 गेम नहीं 3 गेम तो हम लूडो खेलते ही खेलते हैं। और थोड़ा-सा हमारा भी माइंड फ्रेश हो जाता है और थोड़ी-सी बातें भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा मेरे पीछे लगा था, मेरे को फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो। देख लो कैसे फ़ोन लेने के लिए आ रहा है। मैंने उसको फ़ोन नहीं दिया, फिर वापस अंदर चले गया है। अभी पानी लेके आ रहा है मेरे लिए फिर से, अभी फिर फ़ोन माँग रहा है, मम्मा फ़ोन दे दो। तो मैंने उसे फ़ोन पे उससे मज़ाक कर रही थी कि नहीं दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ, लेकिन बाद में देखो उसकी नौटंकी देखो कैसे चालू है ये। तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार दे ही दो चलो थोड़ी देर के लिए फ़ोन। फिर उसके बाद इसको ही चाहिए होता फ़ोन वहाँ जाके, मेरी बेटी को कभी फ़ोन नहीं चाहिए होता। ये लोग आपस में खेलते रहते हैं। ये देखो फिर से आ गया फ़ोन माँगने के लिए। इतना परेशान करते हैं ना फ़ोन के नाम पे। फिर आखिर मैंने उसको फ़ोन दे ही दिया। मैंने कहा चल यार बेटा देख ले। अपनी फ्रेंड के यहाँ से घर आके हम लोग आ गए थे 7 बजे तक हम घर आ गए थे। 1 घंटा हम उनके यहाँ रुके थे। आधा पौन घंटा रुके थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। घर आके तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको ये छठ पूजा का पर्व कैसा लगा। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ और विश यू वेरी हैप्पी छठ पूजा। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट करने से हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।